हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे। कैपेसिटर क्या है और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, ये किस प्रकार का काम करता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे द फंक्शन ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटर का कार्य। डिस्क्राइब एनर्जी स्टोरिंग इन कैपेसिटर, कैपेसिटर में एनर्जी कैसे स्टोर होती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। द फैक्टर दैट डिटरमाइन कैपेसिटेंस वैल्यू, वो कारण हम लोग यहाँ जानेंगे जो ये मतलब निश्चित करता है कि क्या कारण है, कैपेसिटेंस वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसमें कुछ कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। ये अलग अलग प्रकार के, अलग अलग मान के तथा अलग अलग आकृति के कैपेसिटर होते हैं। कैपेसिटर क्या है इसके बारे में हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, मतलब कैपेसिटर और कैपेसिटेंस क्या है। कैपेसिटर्स आर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट विच कैन स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। मतलब कहने का है कि कैपेसिटर वो एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जो अपने अंदर एक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज को स्टोर करके रखता है। द चार्ज स्टोरेज एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर इज कॉल्ड कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। मतलब जो कैपेसिटर के चार्ज एकत्र करने का जो गुण है, जो एबिलिटी है, वही उसका कैपेसिटेंस कहलाता है। कैपेसिटर को अल्फ़ाबेट मतलब सी से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो सिंबल है ये दिखाया गया है कि ये सिंबल है, कहीं कहीं ऐसे बना होता है कहीं कहीं ऐसे बना होता है, कहीं कहीं ऐसे बना होता है। ये किस प्रकार से बना होता है इसमें देख रहे होंगे कि एक तरफ पॉजिटिव तथा दूसरी तरफ नेगेटिव है, मतलब इसमें दो प्लेटें होती हैं। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सिंपल कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैपेसिटर, कैपेसिटर का ये जो कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है यहाँ, तो ए सिंपल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू पीसेज ऑफ कंडक्टर्स सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि ये जो कैपेसिटर बने होते हैं ये दो प्रकार के कंडक्टर होते हैं। एक ऊपर एक ये कंडक्टर है, दूसरा ये कंडक्टर है। सेपरेटेड बाय एन इंसुलेटर, मतलब इसके बीच में ये जो पोर्शन है वही सेपरेटर है। इसको दोनों प्लेट के बीच में एक सेपरेटर, एक अलग करने की युक्ति लगा दी जाती है जिसे सेपरेटर कहते हैं। इन कैपेसिटर द कंडक्टर्स आर कॉल्ड प्लेट्स एंड इंसुलेटर इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, मतलब इस जो कैपेसिटर में जो प्लेटें हैं वो क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं प्लेट्स। एंड जो इसके अंदर सेपरेटर भरा होता है, इंसुलेटर होता है, उसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। द प्लेट्स of a capacitor can be of any size and shape, and dielectric may be any one of several insulator material। मतलब कि ये जो प्लेट हैं ये किसी भी साइज की, किसी भी आकृति की हो सकती हैं। कैपेसिटर की प्लेटें किसी भी साइज और किसी भी आकृति की हो सकती हैं, बट डाइलेक्ट्रिक में बी एनी वन ऑफ द सेवरल इंसुलेटर मटेरियल। जो इसके अंदर इंसुलेटर भरे जाते हैं, जो डाइलेक्ट्रिक भरे जाते हैं, वो कुछ इस प्रकार के हो सकते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, पेपर हो सकता है, माइका हो सकता है, सेरामिक हो सकता है, ग्लास हो सकता है, पॉलिस्टर हो सकता है, एयर भी हो सकता है, एंड इलेक्ट्रोलाइट भी हो सकता है। मतलब इसके अंदर जो चीज़ डाइलेक्ट्रिक के रूप में यूज़ की जाती है उसी के नाम पर उस कैपेसिटर का नाम रख देते हैं। जैसे यदि इलेक्ट्रोलाइट भरा गया है उसके दोनों प्लेटों के बीच में तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर है। यदि पेपर भरा गया है तो पेपर कैपेसिटर है। माइका भरा गया है तो माइका कैपेसिटर है। पॉलिस्टर भरा गया है तो पॉलिस्टर कैपेसिटर है। मतलब जो डाइलेक्ट्रिक उसके अंदर यूज़ किए जाते हैं उसी के नाम पे उस कैपेसिटर का नाम पड़ जाता है। कैपेसिटर एक्शन ऑफ स्टोरिंग चार्ज, मतलब कैसे वो स्टोर करता है, क्या क्रिया होती है कि उसके अंदर चार्ज एकत्र हो जाता है।
When electric charge is forced off to the plates of a capacitor by some energy source such as a battery, the capacitor store these charge। मतलब कहने का है कि जब कैपेसिटर को बैटरी सोर्स से जोड़ दिया जाता है, यहाँ देखिए इसके बीच में एक पोटेंशियल है, ये बैटरी सोर्स है। यदि इस बैटरी को इसको यहाँ से जोड़ दिया जाए तो क्या होता है, यदि यहाँ इसको ऐसे लगा लीजिए बैटरी, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तब इसके अंदर होता क्या है, when a capacitor is connected to a battery, electron from the negative terminal of battery move toward the connecting leads। देखिए ये यहाँ का लीड दिखाया गया है, एक लीड यहाँ है। इसमें क्या है कि जब हम बैटरी से इसको जोड़ देते हैं तो क्या होता है कि इसकी जो नेगेटिव प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं। ठीक है, किधर मूव करते हैं, धन आवेश की तरह। नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी मूव थॉट द कनेक्टिंग लीड एंड पाइल अप ऑन वन ऑफ द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। मतलब ये जो धनात्मक प्लेट है, धनात्मक प्लेट की तरफ चलते हैं। रिमेंबर दैट प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर आर कनेक्टेड हैविंग फ्री इलेक्ट्रॉन। मतलब कहने का है कि जो प्लेटें होती हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, मतलब वो कंडक्टर होना चाहिए। मूव थॉट द कनेक्टिंग लीड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इसके सिरे से होते हुए, मतलब जब हम नेगेटिव इसके यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो ये पॉजिटिव से होते हुए बैटरी के दूसरे टर्मिनल पे पहुँच जाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। इस क्रिया को बोलते हैं कैपेसिटर की चार्जिंग। एज द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कंटिन्यू, द नेट रिजल्ट इज दैट वन प्लेट ऑफ द कैपेसिटर एंड ऑफ द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द अदर प्लेट दिस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्चार्ज on the plates of the capacitor represent a voltage source similar to that of the charge on the terminal of battery। मतलब जब इसको हम यहाँ से कनेक्ट किए तो जो बैटरी का चार्ज होता है वो कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर कर लेता है। द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग स्टॉप वंस द एनर्जी स्टोर। मतलब जब इसके अंदर ये पूरा एनर्जी स्टोर हो जाती है, कैपेसिटर अपने कैपेसिटेंस को पूरा चार्ज हो जाता है, तब ये चार्जिंग बंद हो जाती है। और इसके पैरेलल, मतलब इसके अकॉर्डिंग ये एक वोल्टेज भी डेवलप हो जाता है। यहाँ यदि वोल्ट मीटर लगाएं तो वहाँ एक वो मिल जाएगा, वोल्ट मिलेगा। वो वोल्ट कितना होगा, बैटरी के वोल्ट के बराबर होगा। तो इस प्रकार से एक्शन होता है कैपेसिटर चार्ज करने का। अब यूनिट ऑफ कैपेसिटर, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज कैपेसिटेंस। मतलब ये जो एबिलिटी होती है कैपेसिटर की अपने अंदर इस चार्ज स्टोर करने की, वही उसकी कैपेसिटेंस होती है। द यूनिट यूज टू मेजर कैपेसिटेंस इज फैरड। मतलब जो कैपेसिटेंस की यूनिट होती है वो फैरड होती है। कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस की सबसे बड़ी यूनिट होती है वो फैरड होती है। कैपेसिटर एफ से बड़ा, मतलब फैरड से बड़ा कोई यूनिट नहीं होता। एफ से छोटा होता है, मतलब फैरड से छोटा होता है। माइक्रो फैरड होता है, नैनो फैरड होता है, पिको फैरड होता है। मतलब ये जो फैरड है वो कैपेसिटेंस की सबसे बड़ी यूनिट है। ए कैपेसिटर इज सेड टू हैव ए कैपेसिटेंस C ऑफ 1 फैरड इफ इट स्टोर ए चार्ज ऑफ 1 कूलम व्हेन the voltage is applied 1 volt across it plate। जब इस कहने का मतलब है कि जब इसके प्लेट पे 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और ये अपने अंदर 1 कूलम चार्ज आवेशित 1 कूलम चार्ज को एकत्र कर ले तो उसका मान होता है 1 फैरेड।
इसका जो संबंध होता है आवेश का, वोल्ट का और कैपेसिटेंस का, उसको यहाँ दिखाया गया है Q इजकल टू सी इंटू वी का। और C का मतलब होता है, यदि पक्षांतर करेंगे, यदि यहाँ लिख दिया Q इजकल टू सी इंटू वी, देन C इजकल टू Q बाई वी। तो कैपेसिटेंस को मान ज्ञात करना हो तो 1 कूलम्ब चार्ज यदि एकत्र करता है, 1 वोल्ट अप्लाई किया गया है तो उसका मान 1 फैरेड होता है। अभी इस चैप्टर में बस इतना ही हम लोग पढ़ेंगे। इसके आगे की प्रक्रिया अगले चैप्टर मतलब अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।